क्या आपने कभी सोचा है, जब एक इंसान मरता है तो क्या सब कुछ यही खत्म हो जाता है, या फिर मौत के बाद भी कोई यात्रा जारी रहती है? जब कोई बच्चा पैदा होते ही रोता है तो क्या वह इस दुनिया के दुखों को पहले से जानता है? और जब कोई व्यक्ति बिना कारण डरता है या किसी जगह किसी इंसान से अजीब सा अपनापन महसूस करता है, तो क्या वह सब सिर्फ संयोग है? आज का सवाल है, क्या पुनर्जन्म सच है? और अगर सच है तो श्रीमद् भगवद गीता इसके बारे में क्या कहती है? आज हम इस रहस्य को श्री कृष्ण की वाणी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मनुष्य हजारों सालों से एक ही प्रश्न पूछता आया है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा? शरीर बदलता है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, लेकिन मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं, या शरीर के अंदर कुछ और है? श्री कृष्ण कहते हैं, यही अज्ञानता मनुष्य को भयभीत करती है। गीता का पहला रहस्य आत्मा अमर है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20 में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नाय भूत्वा भविता वा न भूय। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। जिसका कभी जन्म नहीं हुआ उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? शरीर मरता है, आत्मा नहीं। श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। सोचिए, क्या आपने कभी अपने पुराने कपड़े को खुद को कहते सुना है? नहीं, क्योंकि कपड़ा आप नहीं है, वैसे ही ये शरीर भी आप नहीं है। पुनर्जन्म का अर्थ है आत्मा का एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना। यह प्रक्रिया हर जीव के साथ होती है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कोई और जीव। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आत्मा अमर है तो वो नया शरीर क्यों लेती है? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म के कारण। जो कर्म हम इस जीवन में करते हैं उनका फल हमें भोगना ही पड़ता है। अगर इस जन्म में कर्म पूरे नहीं हुए तो अगले जन्म में उनका हिसाब चुकाना पड़ता है। गीता का दूसरा रहस्य, कर्म कभी नष्ट नहीं होते। भगवद गीता कहती है, कर्म बीज की तरह होते हैं, आज नहीं तो कल, लेकिन फल जरूर देते हैं। आप किसी के साथ अच्छा करें तो वो लौट कर जरूर आता है। आप किसी को दुख दें तो वो भी लौट कर आता है। शायद इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। कई बार छोटे बच्चे ऐसी बातें कहते हैं, मैं पहले यहां रहता था, मुझे ये जगह पहले से पता है, मैं पहले ऐसा करता था। वैज्ञानिक इन्हें संयोग कहते हैं, लेकिन गीता इसे पिछले जन्म की स्मृतियां मानती है। जब आत्मा नया शरीर लेती है तो कभी कभी पुरानी स्मृतियों की झलक मन में रह जाती है। कोई बच्चा जन्म से ही अमीर क्यों होता है? कोई गरीब क्यों? कोई स्वस्थ, कोई बीमार क्यों? अगर केवल एक जन्म होता तो ये न्याय कहां से आता? श्री कृष्ण कहते हैं, ये सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करता। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हां, जब आत्मा अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाती है, जब वह अहंकार, मोह और वासना से ऊपर उठ जाती है, तब पुनर्जन्म समाप्त हो जाता है। इसे कहते हैं मोक्ष। मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? गीता 3 मार्ग बताती है। 1 कर्म योग, बिना फल की इच्छा के कर्म। 2 ज्ञान योग, आत्मा के सत्य को जानना। 3 भक्ति योग, ईश्वर में पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से जान लेता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। अगर पुनर्जन्म सच है तो मृत्यु से डर कैसा? मृत्यु अंत नहीं है, वो तो केवल एक दरवाजा है, एक यात्रा का अंत और दूसरी की शुरुआत। अगर पुनर्जन्म सच है तो हमें आज क्या करना चाहिए? अच्छा कर्म करें, किसी का दिल न दुखाए, अहंकार छोड़े, क्षमा करना सीखें और सबसे बड़ा, ईश्वर को याद रखें, क्योंकि जो आज बोया जाएगा
वही कल काटा जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब तक तुम ये नहीं समझोगे, तब तक जन्म और मृत्यु का डर बना रहेगा। लेकिन जिस दिन ये समझ आ गया, उस दिन मौत भी मुस्कुराकर रास्ता दे देगी। जय श्री कृष्ण। अगर ये गीता का रहस्य आपके हृदय को छू गया हो, तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए